आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 50वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना। वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार है। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुत्स वंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्या मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारे रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी मिलूँगा। इसके बाद सुंदर एवं तरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूप से व्याप्त थे। वहां से उद्यान और आमों के वन उन जनपद की शोभा बढ़ाते थे। उस राज में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथ गामनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल है। उनके किनारे देवताओं ने बहुत से उद्यान भी है। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बलुका राशि का, कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें शोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों से परागनों से व्याप्त होकर मत नारी के समान प्रतीत होती है। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय जल से तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट में अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और कौंच पक्षी क्रलभ करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगबेरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथी गंगा जी के समीप ही यह बहुत से फूलों और नए नए पर्वतों से सुशोभित महान इंगू नदी का वृक्ष है। इसी के नीचे आज रात में हम
निवास करेंगे। तब लक्ष्मण और सुमंत भी श्री रामचंद्र जी से बहुत ही अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। फिर सुमंत ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋग्वेरपुर में गुहे नाम का राजा राज करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों का प्रिय समान मित्र था। उनका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि में भी बलवान था। वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को बल्ल कल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज है उसी प्रकार यह राज भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न देकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आप ही की है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करे। यह भक्ष यानी अन्न आदि भोज पेय तथा लेह्य आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम सैया है तथा आपके घोड़ों को खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात यह है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल है। बल्ल कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़े की खाने पीने की वस्तु है उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरा किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनको खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों को खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात बल्लकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायं काल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण के सैया बिछाकर सोए। उस पर लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछ कर वहां से कुछ दूर पर हटे आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने ही योग थे, वह रात उस समय बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 51वां सर्ग सुनाती हूँ।